जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे मोलरता। ये बेटा टॉपिक विलेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो आज हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसे अच्छे से समझेंगे, इसकी गहराइयों में जाके अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं मोलरता। मोलरता से आप क्या समझते हैं? आज का क्वेश्चन क्या है बच्चों? मोलरता से आप क्या समझते हैं? मोलरता से आप क्या समझते हैं? ठीक है बच्चों, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है, फिर इसके बारे में हम बताते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा एक लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते। क्या है इसका डेफिनेशन बच्चों? एक लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए आपको विलेय, विलायक और विलयन का क्लियर होना जरूरी है। क्लियर होने से मतलब है आपको अच्छे से इसके बारे में समझ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं विलेय, विलायक और विलयन। देखो बच्चों, विलेय क्या होता है? विलेय विलेन में जिसे भूला जाता है। विलायक क्या होता है? विलायक विलेय को जिसमें भूला जाता है, या फिर विलेय जिसको भूला जाता है, जिसमें भूला जाता है, तो हमें क्या मिलकर बनता है? विलेय। क्या मिलकर बनता है बच्चों? विलेय। ठीक है बच्चों, जिसको भूला जाता है, जिसमें भूला जाता है, और क्या हमें मिलकर बनता है? विलेय। दोनों की भूल से हमें क्या मिलता है? विलेय। ठीक है बच्चों, अब इसे आप और तरीके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? विलेन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलेन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। जिस पदार्थ की मात्रा विलेन में कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। तो इन दोनों के मिक्सर से क्या बनता है? मिश्रण से क्या बनता है? विलेन। क्या बनता है बच्चों? विलेन। जैसे बच्चों हम एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आप लोगों के घर बच्चों अगर मेहमान आते हैं तो आप लोग क्या शरबत बना के देते हैं ना? शरबत बना के देते हैं। शरबत में आप क्या मिलाते हैं? चीनी और पानी का घोल रहता है ना? तो बच्चों उसमें मात्रा किसकी ज्यादा होती है? चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। तो किसकी मात्रा कम होती है बच्चों? चीनी की मात्रा कम होती है, तो चीनी क्या हो जाएगा हमारा? विलेय। पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो वो क्या हो जाएगा? विलायक। पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो क्या हो जाएगा? विलायक। पानी क्या हो जाएगा बच्चों? विलायक। अब इन दोनों के मिश्रण मिश्रण से हमें क्या प्राप्त होगा? शरबत। क्या प्राप्त होगा बच्चों? शरबत प्राप्त होता है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, अब समझ में आया कुछ? विलेय, विलायक के मिश्रण से बनता है विलेय। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक लीटर विलेय में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब हम देखते हैं इसको बाई ग्राफ। बाई ग्राफ यादव जी, बोर्ड पे दिख रहा है अच्छे से? दिख रहा है बच्चों? अब हम इसमें कोई विलायक पदार्थ मिलाएंगे, मतलब मान लीजिए पानी है। ठीक है बच्चों, इसको हम भर देंगे अच्छे से, जार को अच्छे से भर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? विलायक। क्या है बच्चों? विलायक। इसकी मात्रा कितनी है? 1 लीटर है। हमेशा लीटर में लेंगे। ठीक है बच्चों, 1 लीटर है। ठीक है, फिर अब हम इसमें कोई विलेय पदार्थ डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ। अब मोलरता किसे कहते हैं समझने में और आसानी होगी। जैसे विलायक, 1 लीटर विलायक, सॉरी 1 लीटर विलेय, देखो इन दोनों को मिलाने के बाद ये कितना बनेगा?
1 लीटर का बिलियन बनेगा। ठीक है बच्चों, 1 लीटर का बिलियन बनेगा। हम यहाँ लिख लेते हैं बिलियन बच्चों, विनायक नहीं बिलियन, सॉरी बच्चों, बिलियन। ठीक है बच्चों, यहाँ बिलियन बनेगा। अब इन दोनों के मिश्रण से हमें क्या मिल, सॉरी, विलेय को डालने के बाद विलायक में हमें क्या मिलकर बना, सॉरी बनकर मिला, एक मिश्रण, मिश्रण जिसका मात्रा कितना है, 1 लीटर। कितना है बच्चों, 1 लीटर। अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है, 1 लीटर विलेयन में विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलारता कहते हैं। 1 लीटर विलेयन में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, मोलारता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलारता। अब आइए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। अब आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, मोलारता बराबर, मोलारता बराबर विलेय, विलेय के मोल, विलेय के मोल। ठीक है बच्चों, मोल को हमेशा एन से लिखा जाता है, स्मॉल एन से। ठीक है बच्चों, अब मोलारता बराबर विलेय के मोल बटे आयतन, क्या लिख सकते हैं, विलेयन का आयतन। किसमें बच्चों, लीटर में। किसमें बच्चों, लीटर में। ठीक है बच्चों, अब एक बात आप लोग याद रखिएगा, एन बराबर होता है, एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और मोल बराबर होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणु। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, मोल बराबर भार बटे अणुभार और एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन। इसका यूज हम आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, भी करेंगे। ठीक है, अब विलेय के मोल एन बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, लिख लेंगे डब्ल्यू अपॉन एम। अब विलयन का आयतन, आयतन को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखेंगे v। किसमें रहेगा, लीटर में। किसमें रहेगा, लीटर। मोलारता को हम क्या लिख लेंगे बच्चों, m, कैपिटल M। क्या लिख लेंगे बच्चों, कैपिटल M। इम्प्लाइज दैट कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन M, W अपॉन M इंटू v। अब इसको अगर हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, क्यों, ये 1000 का मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। आपको क्वेश्चन में हमेशा बेटा मिलीलीटर ही देखने को मिलेगा, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लीटर में देगा तो ये और मिलीलीटर देगा तो ये। अब हम यहाँ समझते हैं इसे क्या कहते हैं, नीचे तक दिख रहा है। ठीक है, एम बराबर, कैपिटल एम बराबर क्या है बच्चों, मोलारता। क्या है बच्चों, मोलारता। डब्लू, स्मॉल डब्लू बराबर क्या है बच्चों, भार, विलेय का भार। क्या है बच्चों, विलेय का, विलेय का भार। कैपिटल डब्लू बराबर, सॉरी, स्मॉल एम बराबर क्या है बच्चों, स्मॉल एम बराबर क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है बच्चों, अब जी क्या है, जी बराबर है आयतन। क्या है बच्चों, स्मॉल एन बराबर क्या है, मोल। क्या है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। मोलारता से आप क्या समझते हैं, 1 लीटर विलेय में विलेय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। ठीक है बच्चों, 1 लीटर विलेय में विलेय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। मोलारता बराबर विलेय के मोल बटे विलेयन का आयतन, लीटर में लेंगे। जब मिलीलीटर में लेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा और लीटर में लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मोलारता को हम एम से डिनोट करते हैं और मोल बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम, मतलब भार बटे अणुभार। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, कैपिटल एम को मोलारता कहते हैं, स्मॉल डब्ल्यू को विलेय का भार कहते हैं और स्मॉल एम को विलेय का अणुभार कहते हैं, जी
को एटम कहते हैं, N को मोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसे हमें कमेंट के जरिए बताइए। ठीक है बच्चों, और अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए